ममता के बंगाल में चुनाव अब जनता की राय नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन बन चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की वो रिपोर्ट याद कीजिए। बीरभूम में कथित तौर पर ईवीएम के टीएमसी वाले बटन पर इत्र छिड़का गया था। पोलिंग बूथ से बाहर निकलते ही मतदाताओं की उंगलियां सूंघी जाती थी और अगर खुशबू नहीं आई तो मतलब वोट नहीं दिया और इसकी सजा भुगतता था पूरा परिवार। कई खबरों में तो ये तक बताया गया कि जिन वोटर्स ने टीएमसी को वोट नहीं दिया उनकी उंगलियां काट दी जाती थी, उनके घर जला दिए जाते थे, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था, यहां तक कि महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा एक डरावनी हकीकत है। घर जलाना, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याएं, ये सब नॉर्मल मान लिया गया और जब ये सब नॉर्मल मान लिया जाए तो ये एक राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज बंगाल की आम जनता विरोध करने से पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचकर खामोश हो जाती है। वहां लोग डरते हैं, उन्हें मजबूरी में ममता को वोट डालना पड़ता है। आज बंगाल में पुलिस केवल पार्टी वर्कर बनकर रह गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद जिस तरह रातों रात सबूत मिटाने के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ कराई गई, उसने प्रशासन की पोल खोल दी। खुद महिला मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी ने ऐसे बयान दिए जो पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसे थे और संदेश खाली। वहां जो हुआ उसने दिखा दिया कि सत्ता के संरक्षण में कैसे रेपिस्ट तक को प्रोटेक्शन मिल रही है। आज ममता बनर्जी खुलेआम मजहबी समुदाय को एकजुट होने और दूसरों को मिटाने की चेतावनी देती है। वो आज हर उस शख्स को डरा रही है जो उनके और उनके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट बैंक के बीच खड़ा होता है। एक ऐसा वोट बैंक जो बंगाली हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाकर बनाया गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वो अब राजनेता नहीं रही हैं बल्कि सफेद साड़ी में लिपटी एक अराजकता और राजद्रोह का चेहरा बन चुके हैं। आज बंगाल एक खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। यहाँ उद्योग नहीं है, सुरक्षा नहीं है, बस एक शख्स की सत्ता की भूख है। जो बंगाल कभी भारत का गौरव था वो आज भ्रष्टाचार और हिंसा का पर्याय बन गया। ममता बनर्जी ने राज्य को एक तरह से हॉस्टेज बना लिया। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। इत्र की वो महक बंगाल की जनता की उंगली से तो मिट सकती है लेकिन उनके भीतर के आक्रोश को नहीं दबा सकती। अब देखना होगा कि क्या इस बार 2026 में होने वाले चुनावों में बंगाल की जनता अपनी संस्कृति, अपने भविष्य और अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए खड़ी होगी।